चलो चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या सीखा था, हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा था पूर्णांकों का जोड़ घटाओ गुना भाग। क्या क्या चीजें सीखा था हम लोगों ने पिछली क्लास में, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था पूर्णांकों का जोड़ घटाओ गुना भाग, है ना। और भाग हम लोगों ने अंतिम क्लास में सीखा था, तो देख लेते हैं। भाग का मैंने क्या बताया था कि सम्मान चिन्ह, मैंने बताया था भाग हो या गुना हो, अगर सम्मान चिन्ह होते हैं तो हमेशा जैसे माइनस का भागा माइनस का समान चिन्ह है, तभी हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। प्लस का भागा प्लस के साथ तभी हमें प्लस मिलेगा। कहने मतलब क्या, अगर समान चिन्ह होगा, इक्वल साइन होगा, सेम साइन होंगे, तो वी विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव साइन। अगर सेम साइन के होंगे तो वी विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव साइन। ठीक है, हमेशा हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। यहां तो हो गया। चलो अब रही बात की अगर अलग चिन्ह हो, अब रही बात की अलग चिन्ह हो, मतलब कि डिफरेंट साइन हो। अलग चिन्ह मतलब डिफरेंट साइन हो तो क्या मिलेगा, चलो जैसे कि मान लो प्लस का भागा माइनस के साथ हो, डिफरेंट साइन है, तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा निगेटिव, है ना। अगर निगेटिव का भागा पॉजिटिव के साथ हो फिर भी हमें क्या मिलेगा, फिर भी हमें मिलेगा निगेटिव, है ना। यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने सीखा कि अगर डिफरेंट साइन होता है तो हमें निगेटिव का चिन्ह प्राप्त होता है, सेम साइन होता है तो क्या प्राप्त होता है, पॉजिटिव साइन प्राप्त होता है। राजेश कुमार नाम से बच्चे जान के आपको कोई डाउट है बाबू, राजेश कुमार नाम से बच्चा जान के आपको कोई डाउट है, ठीक है। ये समझ में आ गया सर बच्चे को, और ये समझ में आ गया तो जल्दी से चारों को वाइट अप कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि समान चिन्ह का गुना करते हैं या भाग करते हैं हमें प्लस का चिन्ह मिलता है, डिफरेंट संख्या गुना करते हैं या भाग करते हैं हमें माइनस का चिन्ह मिलता है। यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोल रहा है कि 360 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो कि हमें पता है कि 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट होते हैं। 60 सेकेंड में होते हैं 1 मिनट। तो बताइए कि 360 सेकेंड में कितने मिनट होंगे। अगर 60 सेकेंड में 1 मिनट होते हैं तो 360 सेकेंड में कितने मिनट होंगे। चलो आपको इसका उत्तर क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। 60 सेकेंड में 1 मिनट तो 360 सेकेंड में कितना मिनट होगा। सिंपली हमें भाग कर देना है 360 में 60 से, हमें पता चल जाएगा, है ना। चलो जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 13 बच्चों में से 4 बच्चों ने उत्तर कर दिया है, 13 बच्चों में से 4 बच्चों ने उत्तर कर दिया। बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। इसका उत्तर कहाँ करना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है, और सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है, मतलब अटेंडेंस नहीं लगेगी। इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में, थोड़ा टाइम लो, कोई इशू नहीं है, टाइम लो, लेकिन उत्तर सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो 360 सेकेंड में कितना मिनट, तो बहुत ही सरल है। मतलब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 360 बट्टा 60। क्या निकालना है हमें, 360 बट्टा 60 निकालना है। चलो जल्दी करेंगे। चलो 7 बच्चों ने कर दिया, 13 बच्चों में से 8 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड,
लास्ट 20 सेकेंड। दस बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब कि अधिकतर बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं कहता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर कहाँ कर देंगे, फुल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चल देखते हैं। तो 360 का भाग करना है 60 से। देखो देखो सिंपली एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 कम 6 और 6 छक्के 36, यानी कितना मिनट हो गया, 6 मिनट। और 6 मिनट कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन में दिया गया है, यानी पहला ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। पहला ऑप्शन सही उत्तर। जल्दी से अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट अप कर दीजिए। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट अप कर दीजिए। आ गया ना समझ में। चलो अब क्या करना है, सारे के सारे बच्चों को अपना होमवर्क निकालना है, और हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। अब क्या करना है, सारे बच्चों को अपना होमवर्क निकालना है, और हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे। और हम लोग अपना होमवर्क किस प्रकार से डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो तो पहला प्रश्न वाली आज का 9.1, प्रश्न संख्या 1। जिसमें प्रश्न में डाउट हो प्रश्न संख्या टाइप करना मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 9.2, प्रश्न वाली 9.2, 9.2 का कि 9.1 का, 9.1 का डाउट है। चलो 9.1 का बताते हैं, ध्यान दो। चलो 9.1 का प्रश्न संख्या 2 बताना है। ठीक है, चलो ध्यान दो क्या है, -11 माइनस ऑफ -10। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट रिमूव करना होता है, कोष्टक हटानी होती है ना। तो ध्यान दो, इसका कोई चिन्ह तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस -11 माइनस माइनस +10, है ना। चलो अब क्या करना, चलो इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, बताओ अलग चिन्ह, अलग चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं, कभी भी हमें अगर अलग चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं। अलग चिन्ह मतलब हमें क्या होना करना होता है, घटाना होता है। और घटाते कैसे हैं, 12 में से छोटा यानी 11 में से 10 घटा दो, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब बताओ एक के आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो। बड़ा पूर्णांक कौन है, 11, और 11 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, ये जगह -1, क्या हो जाएगा, -1। आगे समझ में। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 9.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या, अच्छा 3 मिनट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें डाउट आनी चाहिए। देखो क्या है, प्रश्न दिया है 37 -7 माइनस ऑफ -3। तो इसमें डाउट ये है कि यहाँ पे तो कोई भी चिन्ह नहीं होता, तो कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का। यहाँ पे भी प्लस का और यहाँ पे भी प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, देखो प्लस 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 37, प्लस माइनस -7, माइनस माइनस +3। अब देखो हमने दो दो का सीखा है, दो दो का हम लोग पेयर बना के जोड़ा बना के सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे इन दोनों का क्या है, अलग चिन्ह है, और हमें पता है अलग चिन्ह मतलब डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटानी पड़ेगी। यानी 37 है और क्या है, 7 है, तो घटानी पड़ेगी। 37 में से 7 ये कितना बचा, 30 बचा। तो यानी क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिल गया 30। अब रही बात कि 37 के आगे कौन सा चिन्ह है, बड़ा पूर्णांक है ना 37, कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो इसका कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का, है ना। चलो अब आते हैं इसके आगे, देखो +3 बच गया। अब देखो दोनों के दोनों क्या है, समान चिन्ह वाले हैं, एक ही जैसे चिन्ह वाले हैं। जब एक जैसे चिन्ह वाले होते हैं तो हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है।
तो 33 3 36। दूसरा मूल मंत्र ये हो गया, सॉरी 30 3 33, 30 3 33। और कौन सा चिन्ह रहेगा इसके आगे? तो जो बड़ा पूर्णांक क्या है 30, 30 का कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस का चिन्ह होगा प्लस 33 लिखिए या 33 लिखिए, है ना। चलो अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी आप इस पे स्क्रीनशॉट लो, 4 उसमें डब्ल्यू टाइप करो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जैसे आप इस पे स्क्रीनशॉट लो, 4 उसमें डब्ल्यू टाइप करो। ले लिया? चलो ठीक इसी प्रकार अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न संख्या 4। बहुत बच्चों ने प्रश्न संख्या 4 पूछ लिया, चलो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 को भी, ठीक है। चलो ये आपका प्रश्न संख्या 4, ये क्या है आपका प्रश्न संख्या 4। चलो देख लेते हैं इसको भी। देखो क्या बोला गया, देखो इसके देखो कोई चिन्ह इसका है, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ हो गया प्लस का चिन्ह, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई चिन्ह, कौन सा चिन्ह है? प्लस का, प्लस आ गया। चलो अब क्या करेंगे, प्लस 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 2, प्लस माइनस माइनस 3, माइनस प्लस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 1। बहुत ही सरल। हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट को रिमूव किया, पहले हम लोगों ने कोष्टक को हटाया, और हमें पता है कोष्टक हटाने के लिए हम गुना करते हैं, तो प्लस से गुना प्लस के साथ प्लस 2, प्लस गुना माइनस साथ माइनस 3, प्लस गुना माइनस साथ माइनस 3, और माइनस गुना माइनस साथ प्लस 1। आइए यहाँ तक समझ में। चलो अब देख लेते हैं हम, चलो अलग अलग करके पहले इन दोनों को देखते हैं। अलग चिन्ह, और हमें पता है अलग चिन्ह मतलब हमें क्या करना होता है? घटानी होती है। क्या करना होता है? घटानी होती है। चलो घटा दो, चलो घटाओ इसको। तो कैसे करते हैं? बड़ा से छोटा घटाते हैं, यानी 3 में से 2 घटाएंगे। जब 3 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। अब रही बात कि 1 के आगे कौन सा चिन्ह रहता है, तो जो भी बड़ा पूर्णांक, चलो यहाँ लिख भी देते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होगा 1 के आगे? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बड़ा पूर्णांक का चिन्ह कौन सा चिन्ह रहेगा 1 के आगे? तो 1 के आगे रहेगा, देखो 3 है, 3 है, 3 बड़ा पूर्णांक है, और 3 क्या है? कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो कौन सा चिन्ह रहेगा इसके आगे? माइनस का चिन्ह रहेगा, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया आपके पास -3 प्लस 1, -3 प्लस 1। फिर हम लोग अगला 2 को लेंगे, फिर हम इन दोनों को लेंगे। चलो ये देखो, ये दोनों है समान चिन्ह वाले, ये दोनों क्या है? ये दोनों है समान चिन्ह वाले हैं। और समान चिन्ह में हम क्या करते हैं? सेम साइन में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। इसको जोड़ना पड़ेगा, चलो जोड़ दो। 3 जोड़ 1 कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। चलो अब सारे बच्चे बताओ, 4 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा? 4 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा? जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो। बड़ा पूर्णांक यहाँ क्या है? -3 है, तो यानी 3 क्या है? कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो कौन सा चिन्ह रहेगा? माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। चलो अब आया +1। अब हमें पता है कि अलग चिन्ह मतलब घटाना है, अलग चिन्ह मतलब घटाना है, अलग चिन्ह मतलब घटाना है। यानी घटाएंगे क्या होगा? 4 में से 1 घटा दो, 4 में से क्या कितना बचा? 3 बचा, तो यहाँ हो गया 3। अब बताओ 3 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा? 3 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 4, और 4 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, तो माइनस रहेगा। आ गया, यानी -3। आगे समझ में आता है? चलो अगर आपको यहां तक आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल टाइप करो। जैसे अगर आपको यहां तक समझ में, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 उसमें डबल टाइप करो। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बताओ। चलो ये था हम लोगों का होमवर्क, ये क्या था हम लोगों का होमवर्क। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे बच्चों को क्या करना है? ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखना है, और एक एक करके हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या सीखने वाले हैं हम लोग? संख्या रेखा, नंबर लाइन। संख्या रेखा, नंबर लाइन, ठीक है। तो ध्यान से सभी बच्चों को स्क्रीन पे ध्यान देना है। जब मैं बोलूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, और अगर आप साथ के साथ नोट्स भी बना पाते हो तो साथ के साथ नोट्स भी बना लेना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग सीख रहे हैं संख्या रेखा। अब संख्या रेखा क्या होता है तो देख लेते हैं। तो संख्या रेखा जो होता है ना, कि हम किसी रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करते हैं, तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। रेखा मतलब कोई एक लाइन, ऐसे कोई एक सीधी रेखा, एक सीधी जो लाइन होती है, इसकी सीधी जो लाइन होती है, जो बिंदु से मिलकर बनती होती है, इसको कहते हैं रेखा। ये हो गई रेखा, ये हो गया रेखा।
जब इस रेखा पे हम लोग पूर्णांकों को, किसको, जब इस रेखा पे हम लोग पूर्णांकों को निरूपित करते हैं, पूर्णांकों को निरूपित करते हैं मतलब दर्शाते हैं, तो यही रेखा क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, जब कोई रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। उसी क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। जैसे कि देखो, संख्या रेखा पे हम लोग पूर्णांकों को, इंग्लिश में बता दो, पूर्णांकों को क्रम के अनुसार लिखते हैं। मतलब कोई भी एक नंबर लाइन हो, एनी लाइन, जिसपे हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये लाइन हो गया, इस लाइन पे अगर हमको इंटीजर को, इस लाइन पे अगर हमको इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है, तो उसी लाइन को, इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, नंबर लाइन संख्या रेखा। क्या बोल देंगे, नंबर लाइन संख्या रेखा। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, संख्या रेखा। अब रही बात की संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पे हम लोग इंटीजर को किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो क्रम के अनुसार, मतलब कंटिन्यूअसली दर्शाते हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव दर्शाते हैं, क्रम के अनुसार दर्शाते हैं, ठीक है। किस आधार से दर्शाते हैं, तो क्रम के अनुसार दर्शाते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डाउनलोड करो। दो चीजें इंपोर्टेंट है, संख्या रेखा कौन सी क्या कहलाती है, तो संख्या रेखा जब किसी रेखा पे पूर्णांकों को निरूपित किया जाता है तो उसे कहते हैं संख्या रेखा, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम रेखा पे किसको दर्शाते हैं, तो सबसे पहले हम शून्य को दर्शाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे है। सबसे पहले हम क्या किए, शून्य को अंकित कर दिए संख्या रेखा पर, चलो अंकित कर दिए, ठीक है। फिर हम लोग शून्य के दाईं और एक अन्य बिंदु अंकित किए, जिसका नाम हम लोग ने कर दिया एक, जिसका नाम हम लोगों ने क्या किया, एक। अब देखो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखने की है, वो कौन सी चीज सीखने की है, ध्यान से देखिए। ये हो गया 0 और ये हो गया 1, और 0 से 1 के बीच की जो दूरी होती है, 0 से जो 1 के बीच की दूरी होती है, इसको बोलते हैं इकाई मात्र। क्या बोलते हैं इसको, 0 से जो 1 के बीच की दूरी होती है, इसी को बोलते हैं एक इकाई दूरी, इकाई मात्रक। फिर मैं रिपीट करता हूं, 0 से जो 1 के बीच की दूरी होती है, मतलब कि दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एक इकाई मात्रक, ठीक है। जैसे देखो 0 और 1, इन बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एक इकाई दूरी, यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये आप हमको बता क्यों रहे हैं, इकाई दूरी का क्या करना है हमें यहाँ पे। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो कि जो भी हम लोग यहाँ पे संख्या रखेंगे, जो भी हम लोग इस रेखा पे संख्याओं को अंकित करेंगे, संख्याओं को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग एक एक इकाई दूरी पर, एक एक यूनिट डिस्टेंस पे रखेंगे। कहने का मतलब कि पहला इकाई दूरी ये हो गया, फिर अगला इकाई दूरी क्या होगा, जो अगला संख्या होगा 2, इसको भी हम लोग एक इकाई दूरी पर रखेंगे। फिर अगला संख्या क्या हो गया 3, इसको भी हम लोग एक इकाई दूरी पर रखेंगे। फिर अगला संख्या क्या हो गया 4, इसको भी हम लोग एक इकाई दूरी पर रखेंगे। इसलिए एक इकाई दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये क्या होता है, दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी होती है। जैसे कि मान लो मैं बोलूं 2 और 3 के बीच की दूरी, इसको भी बोलेंगे इकाई दूरी। 3 और 4 के बीच की दूरी, इसको बोलेंगे इकाई दूरी, क्योंकि प्रत्येक दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इकाई दूरी, यूनिट डिस्टेंस। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी को हम लोग इकाई दूरी कहेंगे, यूनिट डिस्टेंस कहेंगे, है ना। चलो अब इसी प्रकार मैंने क्या किया, एक के बगल में 2 कर दिया, और 2 इनके बीच में कितना दूरी होगा, इनके बीच में उतना ही दूरी होगा जितना 0 से 1 के बीच में था, यानी ये भी एक हो गया इकाई मात्रक, इकाई दूरी, है ना। ठीक उसी प्रकार अगला संख्या मान लो हम 3 लेते हैं, इनके बीच में दूरी वही होता है, एक इकाई मात्रक। फिर 3 और 4 के बीच में, इनके बीच में वही दूरी होता है, एक इकाई मात्रक होता है। समझ में गया। चलो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से हम लोग संख्या को बढ़ाते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक,
और सबके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, सबके बीच की दूरी हो जाएगी 1 इकाई मात्रक। मतलब यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई, यहाँ लिख भी देते, चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं 1 इकाई मात्रक दूरी। ठीक उसी प्रकार चलो यहाँ लिख दो 1, चलो अच्छे से लिख देते, चलो यहाँ दो 1 इकाई दूरी, इकाई मात्रक दूरी। ठीक उसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक, फिर उसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक वही होगा। मतलब दोनों दो कोई भी संख्या, मतलब ये दोनों संख्या ले लिए, इन दोनों के बीच की भी दूरी वही होगी जो दूरी हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में हुआ, यानी इन दोनों के बीच की दूरी भी वही होगी जो हमारा 2 से लेकर 3 के बीच का हुआ। इतना समझ में आ गया। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि यानी दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, और उसी को हम लोग इकाई मात्रक दूरी बोलते हैं। 1 इकाई दूरी, इकाई मात्रक दूरी बोलते हैं। आगे समझ में? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI कर दो। हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि आप नोट्स बना सको। ठीक है, चलो अब रही बात कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी बच्चों को पूर्ण संख्या का तो परिभाषा याद होगा कि पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो शून्य से शुरू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या के दाईं ओर है, जो संख्या के दाईं ओर है, वो किस प्रकार की संख्या है, वो हमारी पूर्ण संख्या है। जैसे देखो 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक, यानी संख्या रेखा पर जो दाईं तरफ होते हैं, संख्या रेखा पे जो दाईं तरफ होते हैं, वो कौन सी संख्या होते हैं, वो हमारी पूर्ण संख्या होते हैं। वो हमारी पूर्ण संख्या होते हैं। कौन सी, कब? जब हम 0 से शुरू करते हैं, मतलब दाईं तरफ जो रेखाएं संख्याएं होती हैं संख्या रेखा पर, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आते हैं आपने सही बोला। यानी जो दाईं तरफ पूर्ण संख्या है, मतलब ये सभी सब किसमें होते हैं, सभी सभी प्लस में होंगे, ये सभी प्लस में होंगे, +3 +4। ठीक है, एक बच्चे ने बताया। ठीक है, आते हैं हम लोग उस पर भी आते हैं, पहले इतना समझ लिए जो दाईं तरफ कौन सी संख्या कराएंगे, पूर्ण संख्या। चलो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में WI कीजिए। चलो बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। प्रश्न क्या है? क्या आप बता सकते हैं बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है? यहाँ पे बिंदु 1 है और यहाँ पे बिंदु 4 है, इनकी बीच की दूरी कितनी है? जल्दी बताइए सर बच्चे। क्या बता, देखो पायल आ रहे जो बच्चा जान के बाबू चैट से बातें नहीं करनी है। ठीक है, चैट नहीं करनी है आपको। चलो बताए सर बच्चे क्या होगा? बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत नहीं। देखो ध्यान दो, देखो देखते हैं कितनी है, ध्यान दो। एक से चलो इसमें थोड़ा सा मिटा, ध्यान दो। यह हो गया 1, ये हो गया 2। 1 से 2 के बीच में कितनी हो गई? 1 हो गई। 2 से 3 के बीच में कितनी हो गई? 1 हो गई। 3 से 4 के बीच में कितनी हो गई? 1 हो गई। और हमें किसी किसी बीच निकालना था, 1 के और 4 के बीच में निकालना था। तो बताओ 1 और 4 के बीच में कुल कितने? जोड़ दो, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक दो संख्याओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 इकाई मात्रक होती है। यानी कितनी हो जाएगी? 3 इकाई मात्रक हो जाएगी। 3 इकाई मात्रक। ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया, यहां लिख देते, चलो ये हो गया पहला तरीका। ये हो गया आपका पहला तरीका कि आपने इस तरह आसानी से काउंट करके लिख लिया। ठीक है, अब मान लो कि यही संख्या हम ऐसे बोलते हैं कि 1 और 1000 के बीच की दूरी कितनी होगी। फिर आप कैसे निकाल पाते? फिर आपको कहा एक एक करके जोड़ना पड़ता है, फिर बहुत टाइम लगता है। तो देखो उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। चलो दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दो। दूसरा तरीका ध्यान दो। देखो हमें किसी बीच बोला है, 1 के बीच में बोला है और 4 के बीच में बोला है। ये बोला गया ना, 1 के बीच में बोला गया और 4 के बीच में बोला गया। ध्यान से देखना, हमें बोला गया 1 और 4 के बीच में। दूसरा तरीका ध्यान देखो, तो ध्यान देंगे। हमें पता है हम कहां से स्टार्ट करते हैं। हमने पहले सीखा था 0 से 1 होता है 1 इकाई मात्रक, 1 से 2 1 इकाई मात्रक। यानी हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे 0 से 1 के पास, पहले 1 जाना, तो यानी 0 से 1 के पास जाएंगे। और 0 से 1 का कितना दूरी है? 1 दूरी है ना। फिर देखो
4 जाना है, फिर यानी 0 से हम कहां तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, और 0 से 4 की दूरी कितनी है, 4 है। और हमें बताना है 4 और 1 के बीच की दूरी, मतलब हमें कौन सा निकालना है, हमें ये रेड वाला निकालना है। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। क्या करना पड़ेगा, हमें 4 में से किसको घटा देना पड़ेगा, 1 को। चलो बहुत सरिया, 4 में से किसको घटा देंगे, 1 को घटा देंगे। तो कितना जाएगा, 4 घटाओ 1, कितना मिल जाएगा, 3 इकाई मात्रक। समझ में आ गया ना, 3 इकाई मात्रक। अब आपको लग रहा है कि इसे मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि अगर मान लो मैं पूछता, चलो मैं अभी यही पूछता हूं, अब बताओ, अब बताओ 1 और 1000 बीच के दूरी कितनी है, 1 और 1000 के बीच की दूरी कितनी है। मान लो यहाँ पे हो गया 1, और इसी प्रकार यहाँ कहीं 1000 होगा, 1000 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, जो बड़ा वाला होता है उसमें से छोटा वाला घटा देंगे। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 1000, और यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 1। तो जो बचा हुआ कैसे निकालेंगे, 1000 घटाओ ये वाला 1, घटाओ 1 कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 999 इकाई मात्रक, 999 इकाई मात्रक। आगे समझ में, यानी ये आप दोनों तरीका लगा सकते हैं, यानी आप दोनों तरीका सीख सकते हो, पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। ठीक है, पहला तरीका का उपयोग हम लोग तभी करते हैं जब हमारे पास संख्या छोटी हो, जैसे 1 4 दिया, 1 10 दिया। लेकिन दूसरा तरीका का उपयोग हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास संख्या बड़ी हो, जैसे 1 से 1000 के बीच में, 1 से 2000 के बीच में, 2 से 4000 के बीच। चलो एक प्रश्न यही मैं पूछ लेता हूँ, चलो बताएंगे सर बच्चे, एक प्रश्न मैं यही पे पूछ लेता हूँ। अगर मैं बोलूं किसी संख्या रेखा पे हमें बताइए 10 से 90 के बीच में कितनी संख्या है, 10 से 90 के बीच में कितनी संख्या है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, हमें दूसरी तरीका लगाना पड़ेगा, कितनी संख्या है बताएंगे सर बच्चे। चलो एक नंबर 80, बहुत बढ़िया, बहुत देखो मान लो एक नंबर रेखा बनाते हैं हम, चलो यहाँ पे एक नंबर लाइन में बनाता हूँ, ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ये हो गया 0, इसी प्रकार करके यहाँ कहीं होगा 10, और इसी तरह करते 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 कहीं होगा यहाँ पे 90। अब हमें बताना है कि 10 से 90 के बीच की दूरी कितनी है। तो दूसरा तरीका क्या है, बड़ा वाला क्या है, 90 घटाओ 10, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 10, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 80, 80 इकाई मात्रक, 80 मात्रक इकाई मात्रक दूरी, 80 इकाई मात्रक दूरी। आगे समझ में, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। आगे समझ में, चलो अब देखो, देखो चलो ध्यान दो। ठीक है, अब एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे आपको बतानी है, इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा। एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे आपको बतानी है कि इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, जल्द करेंगे। हमें बतानी है कि -2, यहाँ पे देखो -2 है, और 3 के बीच की दूरी क्या है। -2 और 3 के बीच की दूरी खाली स्थान है, जल्द करेंगे, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। ये हो गया आपका -2, और ये हो गया आपका 3, जल्दी बताएंगे। देखो बहुत ही सरल तरीके बता दो, ध्यान दो। देखो पहले इधर देख लेते हैं, पहले इधर देखो, 0 से 1 के बीच की दूरी 1, और हमें पता है दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी क्या होता है, 1 होता है। फिर यहां से यहाँ की दूरी 1, फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी 1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, 1 ही होगी। ठीक इसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, 1 ही होगी। तो इस प्रकार पहला तरीका के अनुसार जोड़ दो सबको, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, कितनी बार जोड़ेंगे, 5 बार। तो कितना होगा, 5 इकाई मात्रक दूरी, कितनी होगी दोनों के बीच में, 5 इकाई मात्रक दूरी। ये हो गया आपका पहला तरीका, फर्स्ट फर्स्ट वे, फर्स्ट वे हो गया आपका पहला। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यह हो गया आपका पहला तरीका, पहला तरीका बनाने का पहला मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। चलो अब दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड क्या था, जो बड़ा वाला होता है, बड़ा क्या है यहाँ पे, चलो ध्यान दो, क्या था, -2 से 3। तो यानी क्या करते हैं, दाया तरफ से बाएं तरफ घटाते हैं, जो दाया तरफ होता है उसको में से बाएं तरफ वाला घटाते हैं, यानी कौन सा होगा, 3 घटाओ घटाओ -2। चलो देख लेते हैं, तो हमें पता देखो ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस,
और 2 कितना हो जाएगा 5 इकाई मात्रक। आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते थे, आप इस प्रकार से इसको बना सकते थे, इकाई मात्रक दूरी। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइटअप करो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइटअप करो। अगर समझ में, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए सर बच्चे, -10 और 10 के बीच की दूरी कितनी है? -10 और 10 के बीच की दूरी, चलो बताएंगे सर बच्चे। -10 और 10 के बीच की दूरी कितनी है? हमेशा दूसरा तरीका अपनाया करो, दूसरा तरीका अपनाया करो। चलो मैं क्या क्वेश्चन मैं पूछा, मैं क्वेश्चन पूछा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितनी है, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, चलो दूसरे जगह पूछ लेता हूँ। ठीक है ध्यान दो, -10 और 10 के बीच की दूरी बहुत ही सरल है। मान लो कोई संख्या रेखा होगा, जहां पे एक जगह यहाँ पे -10 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 10 होगा, और इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। दूसरा तरीका लगाते हैं। पहला तो हम लोग एक एक करके काउंट करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, बड़ा वाला में जो है दाहिना तरफ है 10 घटाओ ऑफ -10, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 10, कितना हो जाएगा 20 इकाई मात्रक दूरी। आगे समझ में सारा चीज को, और आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल अटैक करो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल अटैक करो। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। आगे समझ में ना, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो देखो इसमें क्या था, 3 2 5 हो गया, 5 इकाई दूरी। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, देखो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोल रहा है, संख्या रेखा पर 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर 2, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 7, तो 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आराम से सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, दोनों तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन उत्तर सही आना चाहिए। ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे सर बच्चे, जल्दीबाजी नहीं है। आराम से कॉपी में सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर कीजिए। आराम से कॉपी में सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर कीजिए। सारे बच्चे करेंगे। 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 18 बच्चों में से 12 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। 18 बच्चों में से 12 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलो लास्ट 1 मिनट। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। 13 बच्चों ने कर दिया। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। 18 बच्चों में से 13 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है। लास्ट 40 सेकेंड, अगर आप पोल्स में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, तो सारे बच्चों को पोल्स में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर कहां कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। देखो पहला तरीका तो आपके पास बहुत ही सरल है। क्या तरीका है वो, एक एक करके देखो। यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी 1, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी 1, यहाँ 4 से और 5 के बीच की दूरी 1 इकाई मात्रक, 5 से 6 के बीच की दूरी 1 इकाई मात्रक, ठीक उसके बाद 6 से 7 के बीच की दूरी 1 इकाई मात्रक। जोड़ दो, जोड़ो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, कुल 5 इकाई मात्रक दूरी।
है ना, कितना हुआ 5 इकाई मात्रक दूरी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अगर आपको यहां तक समझ में गया आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। आगे समझ में? चलो समझ में, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आप ध्यान दो स्क्रीन पे, क्या लिखा गया स्क्रीन पे कि संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर। कहना क्या है? कहना इसका ये है कि संख्या रेखा पे जो है, मान लो 4, यहाँ पे चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 9। मेरा कहना ये है कि जो 7 जो है 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर। संख्या रेखा पे अगर दाईं ओर आएगा तो आर टाइप कीजिए, राइट साइड आएगा तो आर टाइप कीजिए, और बाईं ओर आएगा तो एल टाइप कीजिए। ध्यान से पढ़िए, संख्या रेखा पर 4 के बाईं तरफ आएगा 7 या दाईं ओर। अगर दाईं ओर आएगा तो आर टाइप कीजिए और बाईं ओर आएगा तो एल टाइप कीजिए। बहुत ही सरल है। 4 के दाईं ओर, इधर जाएंगे तो क्या होता है? इधर जाएंगे तो दाईं ओर होता है, राइट साइड होता है। क्या होता है? राइट साइड होता है। आपको ध्यान से देखना है कि देखो 4 के दाईं तरफ होगा 7, 4 के दाईं तरफ होगा 7, मतलब दाईं ओर आ गया। किस आएगा? दाईं ओर होगा, मतलब राइट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, अगर इधर जाते तो क्या होता है? इधर जाते तो हम लोग बोलते हैं बाईं ओर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट साइड होगा ना। और मतलब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर जाते हैं तो बाईं तरफ जाते हैं, लेकिन इधर जाएंगे तो दाईं तरफ। यानी देखो 4 के दाईं तरफ है मेरा 7। चलो यहाँ पे एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ, बताओ 9 4 के दाईं तरफ है या बाईं तरफ? दाईं तरफ है तो आर टाइप कीजिए, बाईं तरफ है तो एल टाइप कीजिए। 9 4 के बाईं तरफ है या दाईं तरफ? बाईं तरफ है या दाईं तरफ? देखो ध्यान दो, यहाँ पे है 4, इसके दाईं तरफ है ना 9, इसके किसी दाईं तरफ है, राइट हैंड साइड है। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछता कि बताओ 0 4 के दाईं तरफ है या बाईं तरफ? 0 4 के दाईं तरफ है या बाईं तरफ? अगर बाईं तरफ है तो एल टाइप कीजिए, दाईं तरफ है तो आर टाइप कीजिए। 4 के बाईं तरफ है या दाईं तरफ? बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। किधर है? लेफ्ट साइड में। किधर है? लेफ्ट साइड है। किधर है? लेफ्ट साइड है ना। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें वाइट टाइप करो, जल्द करेंगे। यहाँ तक आ गया ना? चलो तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे है 4, और 4 की हो गया दाईं तरफ, कौन सा है? दाईं तरफ है आपका 7। 4 के दाईं तरफ है आपका 7। समझ में आ गया? चलो अब चलो, अब ध्यान से देखो, दाईं तरफ और बाईं तरफ मैंने क्यों बताया? मैंने दाईं तरफ बाईं तरफ इसलिए बताया कि किसी भी संख्या रेखा पर दाईं ओर जो होती है वो बड़ी संख्या होती है, और बाईं ओर जो होती है वो छोटी संख्या होती है। जैसे कि देखो, मान लो 4 के जो दाईं तरफ है 5, तो 5 क्या होगा? 4 से बड़ी है, लेकिन 4 से जो छोटी संख्या कौन है? 3। यानी कोई भी संख्या ले लो। चलो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कोई एक संख्या ले लेता हूँ। मान लो एक संख्या मैं ले लू 6। अब बताओ 6 के दाईं तरफ कौन सी संख्या है? 6 के दाईं तरफ है 7। तो 7 देखो क्या है? हमेशा बड़ी है। यानी दाईं तरफ वाली हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। और वही हम 6 के बाईं तरफ देखो, बाईं तरफ कौन सा है? 5। यानी बाईं तरफ वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से ये सीखा कि संख्या रेखा पे जो दाईं तरफ होती है वो बड़ी होती है, जो बाईं तरफ होती है वो छोटी होती है किसी संख्या के तुलना में। जैसे 6 के तुलना में हमने देखा कि 7 जो है दाईं तरफ है, बड़ी है, और 5 जो है बाईं तरफ है वो छोटी है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाइट अप करो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाइट अप करो। आई समझ में? चलो बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। तो बताओ सारे बच्चे, एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को ध्यान से करना है, और इसका उत्तर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो आराम से, सरल से, थोड़ा टाइम लो, लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन सारे बच्चों का उत्तर सही आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या रेखा पर दो 7 के किस ओर स्थित है?
तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना है अपने कॉपी में। जैसे मैं यहाँ पे आपको हिंट के लिए देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, चलो ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इसी तरह 4, तो यहाँ पे 1 होगा कहीं। चलो इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा ध्यान से करता हूँ, चेक करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर दीजिए इसका। 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 9। तो पूछा क्या गया, पूछा गया है संख्या रेखा पे 2, यानी ये इसके बारे में पूछा गया है 7 के, मतलब ये जो है 7, ये जो है 7, तो 7 के किस तरफ है ये हमें बोला गया। 7 जो है ये जो संख्या है, इस संख्या मतलब 7 के किस तरफ है 2, ये हमें पूछा गया। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया किसी संख्या के। चलो बताएंगे सर, बच्चे बताएंगे। 7 के 2 की तरफ नहीं बोला, 7 के किस तरफ बोला गया। संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत आ रहा है। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो, चलो ध्यान देखो। मैंने बताया है कि अगर संख्या रेखा पे हम देखते हैं, देखो मान लो अगर यहाँ पे कोई संख्या 0, यहाँ पे मान लो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे मान लो -1, है ना। अब बताओ देखो, मान लो 1 बोले, 1 को ले लेते हैं। देखो अब 1 के अगर हम लोग 1 के अगर हम लोग बड़ी संख्या, यानी 1 के आगे जाएंगे तो ये कहलाएगा दाई ओर, और 1 से जब पीछे जाएंगे तो ये कहलाएगा बाई ओर। यही इस सवाल में आप ध्यान दोगे तो हमें पूछा क्या गया, 7 के किस तरफ 2 पड़ता है। तो देखो 7 से हम पीछे जा रहे हैं, यानी किस तरफ जा रहे हैं, 7 के पीछे जा रहे हैं, मतलब कौन सी तरफ जा रहे हैं, बाएं तरफ जा रहे हैं। तो यही हमें बताना था कि संख्या रेखा पे जो 2 है 7 के किस ओर स्थित है, बाई ओर स्थित है या दाई ओर स्थित है। तो ध्यान दो किस ओर स्थित है, बाई ओर स्थित है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी सही है। इस बात पे ध्यान दो। संख्या के अगर हम आगे जाते हैं वो दाई ओर कहलाता है, संख्या के हम पीछे जाते हैं तो वो हमारी बाई ओर कहलाता है। तो इस प्रश्न का आप अपने, हाँ, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। संख्या मान लो ये संख्या, मान लो ये हम है, अगर हमारे से आगे जाएंगे तो दाई तरफ कहलाएगा, और हमसे पीछे जाएंगे तो क्या कहलाएगा, बाई तरफ। ठीक है, चलो इसमें एक प्रश्न मैं यहीं पे पूछ लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से करेंगे। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक प्रश्न मैं यहीं से पूछ लेता हूँ, सर बच्चे ध्यान देंगे। देखो मैं प्रश्न यहाँ पे क्या पूछना, चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। अगर मैं बोलूं कि 3 0 के किस ओर स्थित है, दाई तो आर टाइप कीजिए, बाई तो एल टाइप कीजिए। 3 0 के, 0 से तुलना करना, किससे तुलना करना, 0 से। अब देखो 0 से आगे जाएंगे, देखो 1 2, यहाँ पे 3, हमें बोला 3 के बारे में बताना है, हमें किसी बारे में बताना है 3 के, और किससे बताना है, 0 से। देखो 0 से आगे जा रहा है ना, तो जब 0 से आगे जाते हैं तो हमें बोलते हैं दाई तरफ। क्या बोलते हैं उसको, दाई तरफ। यानी 0 से आगे पड़ेगा तो दाई, 0 के पहले बढ़ेगा तो बाई तरफ। आगे समझ में, यानी दाई तरफ होगा। आगे चलो कोई नहीं, यहाँ तक समझ में गया। चलो अब हम एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहते हैं, वो प्रश्न है, क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित करते हैं। अगर करते हैं केवल पूर्ण संख्या का तो वाई टाइप कीजिए, नहीं करते हैं तो एन टाइप कीजिए। क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित करते हैं, मतलब होल नंबर को ही सिर्फ दर्शाते हैं। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया, ए नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि संख्या रेखा पे हम लोग पूर्णांक को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, पूर्णांक को। और पूर्णांक में निगेटिव संख्या भी आती है, पूर्णांक में निगेटिव संख्या भी आती है। जैसे कि सभी के सभी ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर जो होती हैं वो शून्य से कम होती हैं, जैसे कि -4 -3 -2 -1। और इन संख्याओं को भी हम लोग संख्या रेखा पे बाईं ओर दर्शाते हैं, 0 के बाईं तरफ दर्शाते हैं। जैसे देखो यहाँ हो गया 0 और इसकी बाईं तरफ ये हो जाएगा, ये हो गया बाईं तरफ। तो संख्या रेखा पे 0 के बाईं तरफ हो गया आपका ऋणात्मक संख्या, और दाईं तरफ हो गया आपका धनात्मक संख्या। यानी संख्या रेखा पे हम लोग धनात्मक संख्या भी और ऋणात्मक संख्या दोनों को दर्शाते हैं।
कुल मिलाकर संख्या रेखा पे हम लोग टोटल के टोटल पूर्णांक को दर्शाते हैं। कुल मिला के हम लोग संख्या रेखा पे कुल किसको दर्शाते हैं? पूर्णांक को दर्शाते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, कुल मिलाकर हम लोग संख्या रेखा पे किसको दर्शाते हैं? पूर्णांक को दर्शाते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में राइट करो, है ना। यानी कुल मिलाकर हम लोग संख्या रेखा पे किसको दर्शाते हैं? पूर्णांक को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? पूर्णांक को दर्शाते हैं। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ? यहाँ से ये क्लियर हुआ कि संख्या रेखा पर हम लोग केवल पूर्ण संख्या को नहीं, हम लोग पूर्णांक को भी निरूपित करते हैं। तो हम लोग पूर्णांक करते हैं। पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक संख्या मतलब निगेटिव नंबर, धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर, और शून्य, ये होते हैं हमारे पूर्णांक। यानी संख्या रेखा पर हम किसको दर्शाते हैं? हम लोग पूर्णांक को दर्शाते हैं। नंबर लाइन को हम किसको दर्शाते हैं? हम लोग इंटीजर को दर्शाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, और आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में व्हाइट कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो, तो इस प्रकार आप ध्यान दो, जैसे मैंने बताया आपको, ये हो गया शून्य। शून्य की दाईं तरफ होता है हमेशा धनात्मक संख्या, शून्य के बाईं तरफ होता है हमेशा ऋणात्मक संख्या। शून्य के दाईं तरफ होता है धनात्मक संख्या, शून्य के बाईं तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। आगे समझ में? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, देखो आपके स्क्रीन पे प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो किसी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए। चलो, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर किसी बच्चा का गलत नहीं होगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोला है -2 को संख्या रेखा पे निरूपित करें। ऑप्शन ए सही है, या ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी सही है। -2 को निरूपित करना है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न तो किसी बच्चा का गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न था, है ना। चलो जल्दी करेंगे। ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे। ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न था। बहुत बढ़िया। चलो, 17 बच्चों में से 11 बच्चों ने किया, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। 12 बच्चों ने कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी बच्चे करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और उल्टी गिनती मेरी समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न में तो क्या करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, ठीक है। चलो, 5 4 3 2 1। देखो क्या कहा, क्या कहा गया? कहा गया हमें कि -2 को, किसको? -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले तो संख्या रेखा पर देखो -2 कहाँ है? यहीं पे है -2। देखो इसी को दर्शाया गया -2। अब देखो बी ऑप्शन में किसको दर्शाया गया? 2 को दर्शाया गया, लेकिन हमें किसको बोला गया? -2। यानी बी ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो -1 को दर्शाया गया, ना कि -2 को दर्शाया गया, ऐसे गलत हो गया। डी ऑप्शन में -3 को दर्शाया गया, ना कि -2 को दर्शाया गया, ये ऐसे गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही था? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। समझ में आ गया ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। चलो, ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न को ना पहले आपको कॉपी बनाना है, पहले आपको कॉपी बनाना है, फिर इसका उत्तर करना है पोल सेक्शन में। तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन जो है कुछ देर के बाद दूंगा, ताकि सबसे पहले आप इस प्रश्न को पहले कॉपी बनाइए। पहले आपको क्या करना है? कॉपी बनाना। चलिए जल्दी बनाइए सर बच्चे इस प्रश्न को। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न, पहले ध्यान से पढ़ो। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोला गया है, दी गई संख्या रेखा पर तीन किन दो बिंदुओं के बीच स्थित है? तीन किन दो बिंदुओं के बीच स्थित है? चलो, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, आराम से करेंगे इसका उत्तर। दी गई संख्या रेखा पर तीन किन दो बिंदुओं के बीच स्थित है? 17 बच्चों में से 8 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी बच्चे करेंगे। 9 बच्चों ने कर दिया, 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया।
किन दो बिंदु के बीच स्थित, तीन के बारे में बताना है, किसके बारे में, तीन के बारे में। लास्ट 30 सेकेंड, तो ध्यान दो, ये हो गया 0 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7। देखो हमें किसके बारे में बताना है, तीन के बारे में, और बताना ये तीन किन दो बिंदुओं के बीच स्थित है। लास्ट 20 सेकेंड। जिस भी एक बच्चे ने उत्तर अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, पोल सेक्शन में बच्चे जल्द से इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं हम लोग क्या देखना है, हमको तीन देखना है, तीन के बारे में देखना है। तो देखो तीन कौन है, तीन ये है, ये किन दो बिंदु के बीच में स्थित है, इसके बगल में दाई बाई तरफ कौन सा है, 2, और दाई तरफ कौन सा है, 4। तो किन दो बिंदु की स्थिति में 2 और 4, कौन सा ऑप्शन में है, 4 और 7, 4 और 7, 4 तो यहाँ पे और 7 यहाँ पे, इनके बीच में देखो ये संख्या है, ना कि तीन संख्या है। ठीक है, तो तीन किन के बीच में स्थित है, 2 के बीच में स्थित है और 4 के, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो तो ये था हमारा संख्या रेखा नंबर लाइन। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जल्द से अब आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है आपका प्रश्नावली 10.1। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। आज का होमवर्क है प्रश्नावली 10.1। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। ले लिया, प्रश्नावली 10.2। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। ठीक है, और प्रश्नावली 11.1 और 11.2 इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। ठीक है, ये गुना भाग से संबंधित था, पूर्णांकों गुना भाग से संबंधित था। ठीक है, इसको हम लोग अगली कक्षा में जरूर जरूर डिस्कस करेंगे, तो सारे के सारे बच्चे जरूर बना कर लाएंगे। कौन कौन होमवर्क हो गया, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, ये आपका हो गया आज की क्लास का होमवर्क, है ना। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये प्रश्न जो हम लोग अगली कक्षा में जरूर जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास